बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल में यूटीबी नर्सेस को हटाने पर बवाल खड़ा हो गया है। ये नर्सेस नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों के पदस्थापन के चलते हटाए गए। अधीक्षक ने 46 यूटीबी नर्सेस की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए थे। इसके चलते हटाए गए यूटीबी नर्सिंग कर्मियों के साथ परमानेंट नर्सिंग कर्मियों ने भी अस्पताल परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र गोदारा के नेतृत्व में किया। उन्होंने मांग की कि जब तक इन्हें दोबारा ज्वाइनिंग नहीं दी जाती तब तक इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रविंद्र गोदारा ने कहा कि गुरुवार से रोजाना पीबीएम अस्पताल में 2 घंटे टोकन स्ट्राइक की जाएगी। नरसिंह मेहता महिपाल चौधरी ने बताया कि यूटीबी का यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक दोबारा ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में 46 से भी ज़्यादा लोग जो कि यूटीबी यानी कॉन्टैक्ट पर नर्सिंग कर्मी जो लगे थे उन्हें हटाया गया है, जिसका तमाम तरह से कई दिनों से विरोध चल रहा है। आज भी विरोध हुआ है। बात करते हैं अध्यक्ष रविंद्र। हमारा ये प्रदर्शन पिछले 1 महीने से चल रहा है और प्रदर्शन इस बात को लेकर चल रहा है कि यूटीबी पर लगे नर्सिंग कार्मिक कोरोना काल से सेवाएं अपनी दे रहे हैं और सेवाएं देने के लिए समर्पित जो नर्सिंग ऑफिसर थे उनको नियमित नर्सिंग ऑफिसर आने पर हटा दिया गया है। और हटाना जहाँ तक उचित नहीं है कि ज़िले में जहाँ भी नर्सिंग ऑफिसर के पद खाली है वहाँ इनका समायोजन किया जाए। अगर ज़िले के सारी सीटें भर जाती है उसके बाद की बात है, लेकिन पूरे ज़िले में 300 से 400 सीटें खाली पड़ी है, लेकिन प्रशासन अपनी हठ धर्मिता से इनको कार्य मुक्त करने में लगा हुआ है। इसको लेकर हम धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे क्या विचार है? विचार हमारा ये है कि हमारी टोकन स्ट्राइक कल से 2 घंटे की रहेगी। पूरे पीबीएम के नियमित नर्सिंग ऑफिसर, यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर सारे 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक करेंगे। आपका क्या कहना है महिपाल जी? हमारा आज हमारी समाज से जो नर्सेज लीडर हैं उन सब की मीटिंग हुई है। जो हमारे साथियों को हटाया गया है हम उनके साथ हैं और सरकार क्योंकि यहाँ ज़िले में पद खाली है और पहले भी पूरे कार्यकालों में भी जब दूसरे ज़िले के लोग हमारे बीकानेर ज़िले में आके समायोजित हुए थे तो हम लोग तो हमारे कर्मचारियों को ज़िले में समायोजन की बात कर रहे हैं। तो प्रशासन इस बात को समझे और नर्सेज की सेवाएं आम जन को मिल सके, इसलिए इन तमाम कर्मचारियों को समायोजित किया जाए। क्योंकि नर्सिंग कर्मी हैं जो सीएमएचओ के कार्यालय में गए, वहाँ पे क्या रहा फिर आप लोगों का? आज सीएमएचओ में जिन लोगों को यहाँ से रिलीव किया गया था, सीएमएचओ ऑफिस में उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग प्रदान की है और उन सीएमएचओ साहब ने उनको रिसिप्ट दी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का आदेश उन्होंने ड्यूटी के लिए दिया नहीं है, जिससे नर्सिंग समाज में रोष है। आगे क्या करने का? आगे प्लान यही है कि नर्सेज कभी भी हड़ताल पे जा सकती है। तमाम बीकानेर जिले की नर्सेज आवश्यक अस्थायी आधार के साथ साथ परमानेंट नर्सेज भी हड़ताल पे जा सकती है। इस निर्णय के विरोध में हम सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि जितने भी हमारे यूटीबी नर्सेज भाई बहन हैं जिनको निकाला जा रहा है या निकालने का प्रयास किया जा रहा है उनको वापस पुनः तुरंत लिया जाए। हमारे यहाँ पद खाली है, पर्याप्त पद खाली है और पर्याप्त बेड संख्या के अनुसार पदों को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए, आप 70 बेड पे 2 नर्सेज काम कर रही है। आग्रह नहीं तो हम हड़ताल पे जाएंगे। सड़कों पर उतरेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? अभी हमने जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हम सारों ने मीटिंग की आज, तो जो कार्य मुक्ति के जो आदेश चल रहे हैं अभी हमारा उसके खिलाफ में सख्त विरोध प्रदर्शन है। हम अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हमारी मांगें कहीं मानी नहीं जा रही है। उसके बावजूद भी हम सेवाएं भी दे रहे हैं, फिर भी हमारे को हटाया जा रहा है। तो हम उस पीड़ा को अब आपके समक्ष पेश कर रहे हैं और आज हमने एक मीटिंग की है। तो हम कभी भी हड़ताल पर जा सकते हैं अगर समायोजन नहीं हुआ तो। मरीजों का क्या होगा अगर आप लोग 2 घंटे हड़ताल पर जाएंगे? जब हमारी नौकरी के ऊपर सवाल आता है, हमारे परिवार की रोजी रोटी के ऊपर सवाल आता है, तो उस समय हम जनता से भी ये अपील करना चाहते हैं कि भूखे से भजन नहीं होता। तो हमारी नौकरी जब सुरक्षित रहेगी तब हम कार्य कर पाएंगे मरीजों का। इसके जिम्मेदार यहाँ लोकल प्रशासन, कलेक्टर साहब और सीएमएचओ साहब हैं। उन्हीं के कमेटी के तहत ये भर्ती हुई थी और उनके पास पद रिक्त हैं, वो समायोजन कर सकते हैं। पहली भर्तियों में भी समायोजन हुआ है तो उनकी पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। और हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर बीकानेर में यूटीबी की जो हड़ताल है, अगर उनको हटाने के बाद में पूरे सभी जो कर्मी हैं, नर्सिंग कर्मी, वो पूरी तरह से हड़ताल पर जाने वाले हैं और लगभग रोजाना 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक भी करेंगे और पीएम अस्पताल में ही टेंट लगाकर ये प्रदर्शन करेंगे।